हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। अब तक हमने थ्योरी ऑफ डिमांड का टॉपिक कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट, जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चैप्टर का नेम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये। अब पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। ये परसेंटेज चेंज होता है डिमांड के अंदर। ये क्या होता है? परसेंटेज चेंज होता है डिमांड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उस कमोडिटी के लिए। मतलब क्या है? ऐसा परसेंटेज चेंज आना डिमांड के अंदर एक कमोडिटी के लिए जो फैक्टर्स उस डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं उसी कमोडिटी के लिए। मतलब डी जो है यानी डिमांड जो था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग पी एक्स पी आर वाई टी ओ, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारे पास तीन तरह की प्राइस इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? टाइप्स के बारे में, कि कितनी तरह की है। हमारे पास तीन तरह की है प्राइस इलास्टिसिटी। पहली है प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास कितनी तरह की है? तीन तरह की। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या है ये? परसेंटेज चेंज आना क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, और किसकी वजह से? परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी जो डिमांड करी है उसके अंदर परसेंटेज चेंज आया बिकॉज ऑफ ऑन प्राइस, हमारे प्राइस के चेंज आने से। फिर आया हमारे पास सेकंड जो है हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? परसेंटेज चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड में, किसकी वजह से? इनकम की वजह से। मतलब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ गया, उसकी वजह से अगर क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है तो वो इनकम इलास्टिसिटी कहलाती है। प्राइस में प्राइस की वजह से और इनकम में इनकम की वजह से। क्रॉस इलास्टिसिटी, इसमें क्या है? क्वांटिटी डिमांड में चेंज आना, किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आना, तो वो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाती है। लेकिन जो हमारा चैप्टर 6 है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। क्या होता है? क्वांटिटी चेंज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब आया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? यहाँ पे थोड़ी सी पिक ब्लर है आपके लिए, बट मैं आपको बता दूंगा कि क्या कहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले ईडी होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास माइनस का। इसमें माइनस का आता है जब आप सप्लाई करोगे, थ्योरी ऑफ सप्लाई, उसमें आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसमें माइनस का साइन नहीं आता। अब यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी के अंदर। तो यहाँ पर ईडी जो है वो हमारा माइनस में आएगा ब्रैकेट में। फिर आएगा हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उसको हम लिखते हैं Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100। मैं आपके लिए इसके ऊपर ही लिख रहा था, चलिए मैं एक बार साइड पे लिख देता हूँ। Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेम प्राइस के लिए P1 माइनस P डिवाइडेड बाय Q इंटू 100। ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव हमने करना है। फिर जो ईडी होता है, जो हमारा Q1 माइनस Q होता है, वो होता है हमारा डेल्टा Q। वो होता है हमारा डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100। और ऐसे ही सेम केस डेल्टा P के लिए, डेल्टा P बाय P इंटू 100। अब हमने क्या करा? 100 से 100 को कैंसिल कर दिया, मतलब रेसिप्रोकल करके हमने इसको 100 से 100 कैंसिल कर दिया। अब डेल्टा Q बाई क्यू हमारे पास था, जो P डेल्टा P बाय P था उसको हमने उल्टा करेंगे
तो वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी आएगा। यहाँ पे ये क्यू नहीं आएगा, ये पी आएगा, ठीक है। और इसको हम और में लिख के क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू इंटू पी बाय क्यू, ठीक है। डेल्टा वाला हमने एक जगह लिख दिया और नॉर्मल वाला हमने एक जगह लिख दिया, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया डेल्टा पी बाय डेल्टा सॉरी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। ये समझ के मेरी बात, प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज चेंज आना, वही बात आ गई ऊपर वाले की। अब यहाँ पे कुछ ना डिग्रीज, 5 डिग्रीज है हमारे पास, उसको कवर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वीडियो में होंगे हमारे न्यूमेरिकल्स, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको कराऊंगा उसमें। तो अब हम करते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज क्या है, पहली क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इन्फिनिटी के इक्वल होती है। ये एक ऐसी सिचुएशन से रेफर करता है जहां पे हमारी डिमांड क्या हो, इन्फिनिटी हो एट अ प्रिवेलिंग प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। इट इज अ सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर व्हेन एवर अ स्लाइटेस्ट राइज होता है तो वो किससे लैड करता है, जीरो डिमांड से एक कमोडिटी के लिए। ईडी जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व, हर एक डिमांड कर्व के पॉइंट पे। हमारी जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है, तो इसलिए वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, ड्यू टू दैट स्लोप हमारी जीरो होती है। अब ईडी जो है वो होती है हमारी 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी इंटू क्यू, तो 1/0 इंटू पी इंटू क्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1/p, सॉरी 1/0, एक मिनट, 1/0 इंटू पी बाई क्यू, तो ये आ जाएगा हमारा p इंटू पी बाई क्यू है। तो हमारा ये क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि समथिंग यहाँ पे p/0 आ जाएगा वैसे तो, बट हमें ये वाला करके नहीं दिखाना प्रोसेस जो मैंने आपको करके दिखाया, ये आपको करके नहीं दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे p/0 आ गया, तो p समथिंग बाय 0 हमारा होता है इन्फिनिटी, तो इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई हमारी इन्फिनिटी। फिर आया ईडी, ईडी इज इक्वल टू 0, ईडी इज इक्वल टू 0 मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है, उसमें हमारी ईडी 0 के इक्वल होती है। ये कैसी सिचुएशन है जहां पर जब प्राइस में चेंज आता है वो कोई कोज नहीं करता क्वांटिटी डिमांड के चेंज में। इवन अ सब्सटेंशियल राइज, अगर कोई भी एक राइज आता है, कुछ भी छोटा मोटा भी होता है प्राइस के अंदर, तो वो अफेक्ट नहीं करता क्वांटिटी डिमांड को। इस केस में डिमांड का जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या होगी, वर्टिकल, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी ना। थर्ड आया हमारे पास यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी यानी कि 1, यानी कि ईडी इज इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल टू होते यूनिटी, मतलब जब यहाँ पे परसेंटेज चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड में जो कि इक्वल होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इसमें, ठीक है। फोर्थ आया जब हमारी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक यानी 1, तो यानी 1 से ज्यादा थी, यानी ईडी इज ग्रेटर देन 1। तो ये कब होता है, जब हमारा परसेंटेज चेंज जो है क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा हो चेंज इन प्राइस की वजह से, ठीक है। फिर आया लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन में मतलब यानी ईडी हमारा कम है, तो इसमें क्या आ जाएगा, चेंज जो हमारा आ रहा है क्वांटिटी डिमांड में वो क्या है, लेस देन है चेंज इन प्राइस से, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एट योर होम, स्टे सेफ।